तो दोस्तों हम जा रहे हैं पारसिया की तरफ और वहाँ से वहाँ तक महानदी उल्टे दिशा पे बही है बोल रहे हैं, जो ये दिख रही है, और उसके बाद ये वापस आई है, तो हम वही देखने जा रहे हैं। भैया वो महानदी के लहुट के आते थे जगह करे करे परसिया। हाँ, इधर से कट जाना, वो सामने थाना था, पुराना थाना। हाँ। वही चौक से कटना, उसके बाद सांकरा डायरेक्ट मत जाना, वहीं से चौक से भट्टी, पुराना भट्टी। हाँ। अच्छा ठीक, पुराना भट्टी का ठीक, वहीं से कट जाना डायरेक्ट। दोस्तों ये नगरी है जहाँ से हम मुड़ रहे हैं। नगरी ठीक ठाक जगह लग रहा है, मतलब ऐसा जगह यहाँ मिला नहीं था, नगरी मिला है। दो ठो लेंगे, हाँ एक दो और लेंगे भाई। खाना में तो दोस्तों लोगों पे ये मान्यता है कि महानदी सिहावा से निकलती है और वहाँ से यहाँ तक आती है और यहाँ से फिर रिटर्न जाती है। ये मान्यता लोगों पे है और हम इस जगह पे आए हैं। ये महामाई मंदिर है और गांव परसिया है और ये जो है नगरी से तकरीबन 8 किलोमीटर आगे पे है। देखते हैं कहाँ से निकलती है। मंदिर बड़ा अच्छा है। ये टैंक है, ये भी गुंडा लग रहा है। ये लिखा है, सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि पवित्र जल कुंड में दातून मंजन करना, पूजन सामग्री प्रवाहित करना वर्जित है। जल कुंड की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर समिति का सहयोग करें। तो बिल्कुल सहयोग करें। अंकल ये महानदी कहाँ से निकलती है, किधर से निकलती है? यहाँ पे से निकली है, यहीं से निकली। तो धार दिखेगा किधर? धार किधर दिखेगा? कोना में है, कोना में। अरे हम तो कंफ्यूज है। कोई बोले सिहावा से निकलती है, तो सिहावा से निकलती तो पानी तो इधर से जा रहा है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। यहीं से है वो किनारे से। तो ऐसा क्यों बोलते हैं फिर सिहावा से निकलती है? हाँ, वो भौगोलिक दृष्टिकोण से उसको माने। अच्छा ये डाउन है, सिहावा अप में है, पानी डाउन से अप के तरफ जा रहा है। ऐसा तो कई लोग बोलते हैं कि मान्यता है कि नदी इधर आ रही थी तो किसी ऋषि ने कहा कि भाई उधर जाओ। ये मैंने कुछ जरा समझाइए। मान्यता है वैसे ही है, जरा समझाइए। किदंती है, किदंती चल रहा है। क्या है किदंती? क्या है? वैसे चल रहा है। सिंगरी से तपस्या में बैठे थे और उनका कमंडल का पानी लुढ़क गया। लुढ़क कर इधर ही आ रहा था, इधर आ रहा था। तो ध्यान टूटा। ध्यान टूटने के बाद उधर मत जाओ, उधर मान लो तो वो नहीं होगा। अब पुनः लौटिए तो वहीं से लौट के यहीं से लौट के वापस हो गए। इधर से जाते हुए दिखता है हमको वहाँ। हाँ। और वो गणेश मंदिर के पास बोलते हैं इधर से निकल रहा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से वहीं से है, निकला है ऐसा करके। अच्छा ये डाउन है, वो ऊपर है, इसलिए ऐसा मान्यता है। अच्छा उसको फिर वैज्ञानिक लोग की सपोर्ट करते होंगे कि वो वहाँ पे है, ये डाउन है, तो यहाँ से वहाँ जा रही है। तो मेन स्रोत ये कुंड है, ये कह रहे हैं। यही तालाब इधर से खेत था। हाँ वो पानी
यहीं से प्रवेश होगा। जंगल का पानी इधर से प्रवेश करता है। इस तालाब में प्रवेश करता है और यहाँ से निकलता है। जरा दिखाइए ना, 2 मिनट आप बताइए ना क्या है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बेहतरीन काम नहीं करती है। चाहती तो ऐसे हर स्थानों पे गाइड रख सकती है, अधिकृत रख सकती है और रोजगार प्रोवाइड कर सकती है लोगों को। पर्यटन के स्तर पे अच्छा बात नहीं है हमारी गवर्नमेंट। अब यहाँ जो हो तो इस समिति वाले मन करा तो ये पूरा ठीक है, पूरा समिति है। आजा भाई सुन, ये थोड़ा सा शूटिंग करना है लोग। बना दे भाई, पानी महानदी के। अच्छा, ये तालाब का ओवरफ्लो है एक तरीके से ना, ये ओवरफ्लो से निकलती है। वो नीचे से दिखाओ, नीचे से। ये तालाब का ओवरफ्लो है और तालाब के ओवरफ्लो ही मुख्य स्रोत है ना। अच्छा, ये नदी जो निकलती है उसको क्या नाम देते हैं फिर? जो पानी कलेक्शन होके हाँ, सीधा वहाँ जाती है, डेढ़गी नाला ऐसा कुछ बोलते हैं ना महानदी में, वहाँ से। अगर जोग्राफिकली देखा जाए तो महानदी का ओरिजिन यहीं से होता है, यहाँ से होता है। यहीं से होता है। हम अगर रिचुअल्स को फॉलो करें, अगर हम धार्मिक मान्यताएं को देखें तो सिहावा को, पहाड़ को बोला जाता है कि महानदी। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए ना, 2 साल पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एक प्रोफेसर है, बहुत विद्वान आदमी है, उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करते हुए, वो देखो विद्वान जो लोग होते हैं उन लोग क्या देखते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक रीजन को देखते हैं। उन्होंने भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखा, तब पाया कि वास्तविक में महानदी का जो उद्गम स्थल है, मैं ऐसा नहीं बोलता किसी कुंड में है, ये जो दिख रहा है ना, जितना ये प्लाट दिख रहा है, यहाँ पे पानी कलेक्शन होके एक छोटी सी नरवा बोल सकते हैं, नाला टाइप का नाला बन के वो जब वहाँ जाती है ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे बहुत से नाला मिलके महानदी का एक विहंगम बनाते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं ये जो खेत है, ये कलेक्टिव एरिया है, ये कलेक्टिव जोन है। ये एक तो एक तालाब में खेतों का पानी ऊपर से आता होगा, हाँ, इस तालाब में भी खेतों का पानी आ रहा है यहाँ से, और इसका ओवरफ्लो यहाँ से निकल रहा है। कुंड है, ये महानदी कुंड है, कुंड है यहाँ पे। कुंड है। वो कुंड को आज से 15-20 साल पहले जब खुदाई करने के लिए जब खोदे थे, तो अप्रैल मई में खोदे थे, पूरा धूप था, लेकिन कुंड तक पहुंचने के लिए इतना ईंट फेंका गया कि वहां तक हम जा सके, लेकिन कोई नहीं जा पाया। दलदल वाला ईंट है, दलदल है, वो मतलब सोर्सेज है, सोर्स है पानी का यहाँ पे। हाँ। और यहाँ से हाँ। ये जो नाली जो है यही महानदी है एक्चुअली बोला जाए, हाँ, यही सोर्स है पानी का। हाँ, ये मेन साइंटिफिक पॉइंट व्यू से ये सोर्स है, और किंवदंती के हिसाब से वो पहाड़ सोर्स है। तो फिर हाँ, महानदी का उद्गम स्थान पे रिचुअल्स के हिसाब से सिहावा पहाड़ को दर्शाया गया है। अच्छा, लेकिन पाठ्यक्रम ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारते हुए धार्मिक दृष्टिकोण से कहा कि पहाड़ महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ है, ये दुनिया को पढ़ाया। ये एक्चुअली ये जो नाली देख रहे हैं और उसके साथ ये जो खेत देख रहे हैं, ये कैचमेंट जोन है। हाँ, ये इसी जोन का पानी इसमें जाता है और ये नाली आगे चल के बड़ा रूप लेती है। और मैं भी वहाँ गया ना, तो मैं देखा ये लोग बोल रहे हैं गणेश जी के मंदिर के नीचे से आ रहा है, लेकिन ये पानी कहीं और से आ रहा है। देखो, वो तो देखने से ही पता चलता है, नदी इधर है, पहाड़ आपका इधर है। हाँ भाई, नदी पीछे से आ रही है ना, हाँ, महानदी आपने देखा होगा, नदी पीछे से आ रही है, पहाड़ यहाँ पे है, और नदी तो ऐसे आ रही है, कनेक्शन नहीं होता। लेकिन अब उसको हमने मान लिया अब उसको एक मान्यता उनके साथ और जोड़ा गया कि यहाँ से किसी ने कहा यहाँ से रिवर्स जाओ। हाँ, एक तरीके से इसको
कहानी पे लपेट दिया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इस तरीके से मोड़ा गया कि कहा गया कि तू वापस जा, वहाँ से किसी ने कहा। बात नहीं है, पहले अंदर से आ रही थी मैया जी, अच्छा, जमीन के अंदर से आ रही अंडरग्राउंड फ्लो थी। थी। उसके बाद यहाँ पे ये बाबा जी है ना महानंद, हाँ उनको दिव्य ज्ञान हुआ कि माता जी इधर ही आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने रोका उनको, अच्छा, माता जी आप प्रकट होइए और यहाँ से आप मतलब पश्चिम दिशा में जाइए, इधर आपका कोई प्रतिफल नहीं निकलेगा क्योंकि इधर पूरे जंगल है। तो ये शहर होते हुए ऐसे निकले। ये धार्मिक मान्यता है और ये वैज्ञानिक मान्यता है। दोनों है। रुद्री जो रविशंकर जलाशय है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय है। हाँ। आप वहाँ जाएंगे हाँ। और वहाँ बना था 1942 का ब्रिटिश कालीन मैप। आप उस ब्रिटिश कालीन मैप को वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे इस रेड और बोल्ड कैपिटल लेटर में लिखा है द ओरिजिन पॉइंट ऑफ महानदी रिवर। फरसियाँ को सोच दिया गया अंग्रेजों ने। हाँ, तो वो साइंटिफिक पॉइंट व्यू से किए, हाँ। ठीक है। उन्होंने साइंटिफिक पॉइंट व्यू को रखा और अंग्रेजों ने ब्रिटिश लोग तो ये सब चीज़ मानते नहीं अंग्रेजों हैं। ने भारत की बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ों को आगे रखा है और बढ़ाया है, तो उन्होंने उसको रखा। तो साइंटिफिक पॉइंट व्यू से ये है उद्गम स्थान। मान्यताओं को हम अगर माने मानेंगे तो पहाड़ है, ठीक है। हम किसी उनकी मान्यताओं में हमारा कोई आक्षेप नहीं है किसी प्रकार का। हाँ। सिहावा मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली जाएं, जोग्राफिकली जाएं, तो ये तालाब को ही कहेंगे या इस कुंड इस को? एरिया को हम कह सकते हैं। ये पूरा मैदानी एरिया लग रहा है मेरे को। नहीं, ये आप इधर जाएंगे, आपको 30-35 किलोमीटर तक आपको कहीं 1-2 छोटे-छोटे गांव मिलेंगे, 2-3, जहाँ पे बस 8 मुश्किल से 20 से जुड़ा हुआ है। पूरा जंगल, ये उदंती आपको उदंती 35 किलोमीटर में गरियाबंद मिलेगा, घनघोर जंगल के बीच में, हाँ। लेकिन नदी नाले पहाड़ यही मिलेंगे आपको। तो चलिए, कम से कम व्यूअर ये समझ लें कि हमने दोनों जगह दिखा दी भाई। वहाँ हमको समझ नहीं आया, हमने सुना, वो दिखाया, और भाई साहब ने भी बताया कि वहाँ मान्यता है कि इधर एक ऋषि से वहाँ पर जाना मैप पड़ता है। वहाँ पे बहुत बड़ा हो देखो। हाँ, मैं मैप लगा देता हूँ। मैप को आप कैप्चर करेंगे, हाँ। मैप में पूरा दिखाया देगा। हमने सिंचाई विभाग में जाके निकाला उस मैप को, वहाँ पे स्पेशल लिखा था द ओरिजिन पॉइंट ऑफ महानदी। ओके, वो मैप में लिखा है, उसी को हमने वहाँ पे उकेरा है, उसी मैप आप वहाँ पे देख। बहुत अच्छा बताया आपने। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से आए थे, बहुत वो थे, वो प्रोफेसर है, विद्वान है। उन्होंने बोला कि मैंने सुना था सिहावा, मेरा मन नहीं किया, मैंने गया जाके देखा तो वहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पे ये अपना काल्पनिक नहीं है, ये हमने उस नक्शे के हिसाब से बनाया। अब देखिए महानदी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फरसियाँ से है ना? अब बताइए। ये देख रहे हैं, फरसियाँ से है। यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से देखो त्रिवेणी ऋषि वहाँ पे। और इसमें जो छोटे छोटे नाले मिल रहे हैं वो अलग है, वो है। ये पूरा महानदी आप देख सकते हैं, माइक हम लोग छोड़ दिए थे। ये पूरा महानदी आप देख सकते हैं, कटक तक, उधर कटक तक देख सकते हैं, पूरा आपको दिखाई देगा इसमें। ये अंग्रेजों का मैप है। हाँ, ये अंग्रेजों का मैप है। इसको जल संसाधन विभाग धमतरी से निकाला गया है, 1942 का मैप है ये। अच्छा, वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छा किया है। सौजन्य श्री दयाल साहू श्रीमद बड़े भाई वहाँ पे डीएम है सिंचाई विभाग में, श्री दयाल साहू जी के, उन्हीं के माध्यम से हमने ये अंग्रेज कालीन मैप निकाला ऑफिस से। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, दुनिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाने के लिए, और इनका भी थैंक यू जो जिनके सहयोग से मैप निकला है। और ये मैप देख रहे हैं आप, ये फरसियाँ महामाई मंदिर, ये इसका मेन सोर्स है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर।